नमस्कार। स्वागत है आपका भारत जोड़ टीवी पर। अगर आप भी ईपीएफओ, पेंशन, ईपीएस 95 या सरकारी कर्मचारियों से जुड़ी हर बड़ा अपडेट सबसे पहले जानना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, क्योंकि आज का खबर लाखों पेंशनर और कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ा और थोड़ा निराश करने वाला है। आपकी पेंशन आपके पूरी सैलरी के हिसाब से मिलेगी या नहीं मिलेगी? क्या 15,000 की लिमिट खत्म होने वाली है? क्या 1,000 वाला मिनिमम पेंशन बढ़ेगा? सरकार ने संसद में इन सभी सवालों का जवाब ऐसा दिया है जिसे सुनकर लाखों लोगों की उम्मीदों को झटका लग सकता है। कर्मचारियों की सैलरी 50,000, 80,000, 1,00,000 की सैलरी, लेकिन पेंशन सिर्फ 15,000 के हिसाब से। जी हाँ साथियों, आपने बिल्कुल सही सुना। साथियों, अगर आप सोच रहे हैं कि रिटायरमेंट के बाद आपको आपकी पूरी सैलरी के हिसाब से पेंशन मिलेगी, तो आज की ये खबर आपका पूरा सोच बदल देगा, क्योंकि सरकार ने संसद में जो कहा है उसने लाखों कर्मचारियों और पेंशनर की उम्मीदों को सीधा झटका दे दिया है। और सबसे बड़ी बात, ये सिर्फ एक छोटा अपडेट नहीं है, ये आपके पूरे रिटायरमेंट प्लान को प्रभावित करने वाली खबर है। आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे सरकार ने आखिर साफ साफ क्या कहा है, क्यों आपकी पूरी सैलरी पर पेंशन नहीं मिलेगा, और सबसे बड़ा सवाल, क्या अब कभी ये नियम बदलेगा भी या नहीं बदलेगा। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि बीच में एक ऐसी बात आएगी जो हर कर्मचारी को जानना बहुत ज़रूरी है। साथियों, 30 मार्च 2026 लोकसभा में एक सीधा और बहुत बड़ा सवाल पूछा गया। सवाल है कि क्या पेंशन 15,000 की लिमिट पर ही अटकी रहेगी या इसे हटाकर एक्चुअल सैलरी पर लाया जाएगा। और इस पर सरकार का जो जवाब आया है, सरकार साफ, सीधा और बिना किसी घुमाव के जवाब दिया है, फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। जी हाँ साथियों, सरकार की तरफ से ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। मतलब साफ है कि अभी के लिए और शायद लंबे समय तक आपकी पेंशन उसी 15,000 की सीमा में कैद रहने वाली है। अब जरा एक सच्चाई समझिए। आपने पूरी ज़िंदगी मेहनत की, अच्छी नौकरी की, सैलरी आपकी बढ़ती गई, लेकिन जब पेंशन की बात आती है तो आपकी असली कमाई को ही नज़रअंदाज कर दिया जाता है। सोचिए, 70,000 कमाने वाला और 15,000 कमाने वाला, दोनों की पेंशन का बेस लगभग एक जैसा है। क्या ये सही है? और यही सवाल आज लाखों लोग पूछ रहे हैं। अब सरकार का पक्ष भी समझ लीजिए। सरकार इसको लेकर क्या कहती है? सरकार कहती है कि अगर पेंशन को एक्चुअल सैलरी से जोड़ दिया गया तो पेंशन फंड पर बहुत बड़ा दबाव पड़ेगा, क्योंकि सरकार खुद भी सिर्फ 15,000 तक ही योगदान देती है। अगर ये लिमिट हटाई गई तो सरकार का जो खर्च है ये कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा। और यही वजह है कि फ़िलहाल सरकार कोई जोखिम नहीं लेना चाहती है। लेकिन साथियों, सबसे दर्दनाक सच्चाई अभी बाकी है। देश में आज भी लाखों पेंशनर ऐसे हैं जिन्हें सिर्फ 1,000 रुपये महीना मिलता है। सिर्फ 1,000 रुपये। आज के समय में 1,000 रुपये में एक हफ्ते का राशन भी नहीं आएगा, और लोग इसी में अपनी पूरी ज़िंदगी चलाने को मजबूर हैं। सालों से मांग उठ रही है, प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन अब जो संकेत मिल रहा है
ये बताता है कि यहाँ भी जल्द कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं होने वाला है। और यही वजह है कि आज हर कर्मचारी के मन में एक ही सवाल है, जब हम ज़्यादा कमा रहे हैं, ज़्यादा योगदान को तैयार हैं, तो हमें हमारी असली सैलरी के हिसाब से पेंशन क्यों नहीं मिलता? क्या रिटायरमेंट के बाद इंसान की ज़रूरतें कम हो जाती हैं या फिर सिस्टम कहीं ना कहीं कमज़ोर है? साथियों, सरकार कह रही है कि ईपीएफ 95 एक डिफाइंड कंट्रीब्यूशन डिफाइंड बेनिफिट स्कीम है। मतलब जो पैसा जमा होगा उसी के हिसाब से कर्मचारियों को पेंशन दी जाएगी। और सरकार ने कहा कि अगर हम एक्चुअल सैलरी पर पेंशन देने लगेंगे तो पेंशन फंड पर बहुत ज़्यादा बोझ पड़ेगा, क्योंकि सरकार खुद भी सिर्फ 15,000 तक की सैलरी पर 1.16% देती है। तो अगर सैलरी कैप हटा दिया जाए तो सरकार को बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। और यही वजह है फिलहाल कोई बदलाव सरकार के द्वारा नहीं किया जा रहा है। साथियों, कर्मचारियों की जो मांग है बिल्कुल साफ है। उनका कहना है अगर हम ज़्यादा सैलरी पर काम कर रहे हैं और ज़्यादा योगदान देने को तैयार हैं तो पेंशन भी उसी के हिसाब से मिलनी चाहिए। और आज के समय में 15,000 की जो लिमिट है ये बहुत पुरानी हो चुकी है। लाखों कर्मचारी चाहते हैं कि इसे बढ़ाया जाए या फिर इस पेंशन स्कीम को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया जाए। साथियों, यही है आज की सच्चाई। एक तरफ महंगाई बढ़ती जा रही है, दूसरी तरफ पेंशन वहीं की वहीं रुकी हुई है। रिटायरमेंट के बाद इंसान को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होता है सुरक्षा की, सम्मान की, लेकिन 1,000 या फिर 2,000 में ज़िंदगी चलाना वाकई बहुत मुश्किल है। इसीलिए देश भर में लोग आवाज़ उठा रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। तो साथियों, आपका क्या राय है इस फैसले पर? क्या पेंशन एक्चुअल सैलरी पर मिलनी चाहिए या फिर पेंशन 1,000 से ज़्यादा बढ़ाया जाना चाहिए? नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी आवाज़ सरकार तक पहुँचे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए सच्ची और ज़रूरी खबर के साथ हमेशा लाते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।